गौशाला को मिलने वाले सरकारी अनुदान राशि का 18 करोड़ रुपए निगम की तरफ से बकाया। दिल्ली की बवाना स्थित श्री गौशाला में करीब 9000 गौवंश की दयनीय दशा देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रबंधकों ने गायों को सड़क पर छोड़ने की चेतावनी दी है। दरअसल गौशाला के दिल्ली नगर निगम की तरह चारे और रखरखाव के लिए मिलने वाली सरकारी अनुदान राशि के 18 करोड़ रुपए निगम की तरफ से बकाया है। कोरोना काल ने देशभर की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने हर किसी का बजट हिलाकर रख दिया है। इंसान तो इंसान, कोरोना के कारण जानवरों का भी बुरा हाल बना हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की तमाम गौशालाओं में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की गौशालाओं में पल रहे गौवंश का भी कोरोना काल में बुरा हाल है। इसी फेरिस्त में बवाना स्थित दिल्ली की सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में गौवंश भूख मरने की कगार पर है। गौशाला के उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से 18 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया वसूल करने के लिए गौशाला प्रबंधक निगम अधिकारियों, नेताओं और बीजेपी पदाधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। गौशाला प्रबंधक का कहना है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो प्रबंधक भूखी गायों को सड़क पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर बताएं, ये गौशाला की 18 करोड़ रुपए जो पेमेंट है ये होनी है, ये कब से ड्यू है और क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है इसका? गौशाला को मिलने वाला अनुदान जो कि ग्रांट के रूप में जाता है, प्रति गाय 20 रुपये नगर निगम सभी गौशालों को देता है। लेकिन पिछले वर्षों से हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इस वर्ष में तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से हमारे अपने संपत्ति कर, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग, लाइसेंस फीस, इस प्रकार की जो शुल्क हैं वो हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली सरकार से जो हमारे को लगभग 2000 करोड़ रुपये लेना है, उसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपये आया है। 350 करोड़ रुपये हमारा महीने का सैलरी का खर्चा है। हम अपने कर्मचारियों को वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जो गौशाला के प्रबंधक हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो सभी गौशालाओं को अनुदान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने कमिश्नर साहब और जो हमारे फाइनेंस एडिशनल कमिश्नर है उनसे मीटिंग की है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, अपने राजस्व के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनको कुछ ना कुछ राशि अनुदान के रूप में जारी होनी चाहिए। मिनिमम कब तक हो जाएगी? जल्द से जल्द अनुदान राशि हम जारी करेंगे। अपना नाम बताएं सर। अरुण गौतम मेरा नाम है। अरुण जी, ये जो गौशाला है दिल्ली एनसीआर की, जिस तरह आप बता रहे हैं सबसे बड़ी गौशाला है, किस तरह की अभी समस्याओं से जूझ रहा है गौशाला, उसके बाद? ये गौशाला सिर्फ डेली जो खर्चे हमारे होते हैं और जो हम गौ माता को चारा खिलाते हैं और स्टाफ की जो हम सैलरी लेते हैं, उसके छिन-भिन हो जाने के कारण हम लोग जो एनसीडी से पैसा नहीं आ रहा, 18 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग है पिछले 3 सालों से, उसकी वजह से हमारी व्यवस्था बहुत ख़राब होती जा रही है। अगर हम बात करें अरुण जी, इस गौशाला में लगभग कितने गौवंश हैं जिनका यहाँ पे पूरा गुजारा बसर होता है? यहाँ पर लगभग 9000 गौवंश हैं, जिसमें से 5500 मेल हैं। और आप ये देखिएगा कि इन सबको आज की डेट में हम सब व्यवस्था देख सकते हैं कि हम किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारे पे आज चारे की कमी होती जा रही है, हमारे पास साजो सामान की कमी होती जा रही है, क्योंकि पैसे का अभाव है। 8 करोड़ की देनदारी हो गई। 8 करोड़ की देनदारी जब हो गई तो यहाँ पर ना तो कोई अपना सामान दे के राजी है, ना कोई चारा ला के राजी है। इवन यहाँ पर रोज़ किसान आके हम पे गुस्सा करते हैं कि हमारा पैसा दो, हमें पैसा निकाल के दो, कहीं से भी दो, हम कहाँ से पैसा देंगे, पैसा है ही नहीं। तो किस तरह के दाने खिलाए जाते हैं? यहाँ पर हरा चारा होता है, कैटल फीड होता है, हमारे यहाँ पर तूड़ा होता है। तूड़ा पूरा साल भर काम करते थे पहले, लेकिन आज पूरे साल भर का तूड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी एक अवस्था सी बन गई है। यहाँ पर हमारे सारे गोदाम खाली पड़े हैं जो कभी पूरे भरे रहते थे। जैसा कि आपने बताया कि कर्जदार बकाया अपना मांगने आते हैं। हाँ जी। तो कितना बकाया हो चुका होगा और 8 करोड़ के करीब पेंडिंग हो गया सर, देनदारी हमारी 8 करोड़ की। और जो एमसीडी से आना चाहिए वो 18 करोड़ आना चाहिए, 3 साल का बकाया है। तो अब आगे आप क्या मांग रखते हैं सरकार? हमारी मांग यह सरकार से कि ये पैसा जल्दी से जल्द दिया जाए ताकि सुचारू रूप से गौशाला चल सके, वरना कहीं ये आश्रय भी छिन-भिन न हो जाए। अभी जिस तरह से आपने बताया कि दिक्कत आ रही है, तो लगभग इन गौवंश के लिए कितने दिन का चारा बचा होगा आपके पास? मुश्किल से 3 से 4 दिन का तो चारा है और बाकी 10 दिन का तूड़ा होगा। अगर हम बात करें जैसे 4-5 दिन का आपने जिस तरह से बताया, हाँ जी, अगर वो स्थिति आ जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या विकल्प बचेगा? देखिए, विकल्प यही है कि किसी तरीके से कितने दिन तक हम खींच पाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक क्वेश्चन हमारे साथ भी है कि हम कितने दिन तक खींच पाएंगे इस गौशाला को। सड़कों पे आने से देखिए, गौ माता की सेवा तो हमें करनी है और कितने दिन तक हम रोक पाएंगे, ये बड़ी एक चर्चा का विषय और बड़े संज्ञान का विषय है। हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जिन लोगों के पास ये चीज़ है, हमको सबको इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि ये सुचारू रूप से गोवंश चलता रहे। 9000 गोवंश है, इसके अलावा जाहिर सी बात है इसमें इनके लिए जो लेबर है वो भी लगे। कितने लोग लगे होंगे? 250 के करीब लेबर उनके परिवार हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। क्या उनकी सैलरी का भी कुछ फिर यानी होगा? सैलरी पेंडिंग चल रही है 2 महीने से। तो मतलब अगर एमसीडी प्रशासन अगर नहीं पे करता है तो इन सब के ऊपर दिक्कत आ सकती है। इनका कहना है कि इस बात पर पूर्व और मौजूदा महापौर निगम आयुक्त को भी कई बार लिखा जा चुका है। गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की श्री कृष्ण गौशाला को 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना है और इस गौशाला के तकरीबन 9000 गौवंश की देखभाल की जाती है। साथ ही इस गौशाला में दूर दराज से भी प्रशासन और आमजन गौवंश छोड़कर जाते हैं, लेकिन इसी गौशाला को प्रशासन द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो अभी तक नहीं किया जा रहा। यह भुगतान लंबे समय से नहीं हो पाया है। निगम ने गौशाला को साल 2017 में पैसा नहीं दिया, वर्ष 2017-18 में 4,78,000, 18-19 में 5,64,00,000, 19-20 के 5,97,00,000 और चालू वर्ष के 1.5 करोड़ रुपए बाकी है। आजकल कोरोना और लॉकडाउन के कारण गौशाला में दान या चंदा आना भी बंद हो गया है। पैसे की कमी के कारण गायों के लिए चारा और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुकानदारों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। वहीं निगम के नेता मामले की गंभीरता को समझ तो रहे हैं, लेकिन गौशाला का भुगतान कब और कैसे होगा इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे। क्या नाम है इस गौशाला का और आप यहाँ पे किस तरह से कार्यरत है? ये इस गौशाला का नाम श्री कृष्ण गौशाला, सुल्तानपुर डभास। मैं यहाँ पे महाप्रबंधक के रूप में तैनात हूँ पिछले 3 महीने से। जो मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, जिस हिसाब से ये गौशाला चल रही है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। प्रति एक गाय के लिए मेडिकल फैसिलिटीज है, हाइजीनिक कंडीशन है, खाने पीने की सुचारू व्यवस्था है, पीने का अच्छा पानी है। ये वातावरण यहाँ पे है। पर आजकल एक कोरोना के चक्कर में, दूसरा एमसीडी जो पिछले 3 वर्ष से हम लोगों का एक छोटा सा ग्रांट मिलता था 20 रुपये प्रति गाय, जो कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार हमको मिला था, पिछले 3 वर्ष से हमको नहीं मिला है। जून 2017 से, जो कि करीब 18 करोड़ रुपये बनता है, वो ना मिलने के कारण इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति दयनीय है। और अगर आज अभी हमको 2 या 3 दिन के लिए हरा चारा या सूखा चारा 1 हफ्ते के लिए हमारे पास है, उसके बाद अगर हमको फंड्स जल्दी से नहीं मिले तो ये गोवंश रोड पे आ जाएगा, कगार पे आ जाएगा। और इस स्थिति के लिए ये गौशाला जिम्मेदार नहीं होगी। इस स्थिति के लिए एमसीडी को ही जिम्मेदार रखना पड़ेगा। तो प्रशासन से आप किस तरह की मांग करते हैं इन गौवंश के लिए और अपने पूरे गौशाला के लिए? आज की तारीख में हम एमसीडी से यही प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से कि हमको हमारा जो बैलेंस है, फंड है, जो 3 महीने से नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया, उसको रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द। बाकी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें खाली एमसीडी के अलावा दान वगैरह भी आते हैं, तो उसमें इस समय क्या स्थिति है दान को? दान की कोरोना के चलते दान की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। दान बहुत छोटा सी एक राशि है, जिससे कि हम 100 का भी जानवरों का भी 100 गौवंशों का भी मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। वो दान एक बहुत छोटा सा राशि जो डे टू डे बेसिस की दवाइयों पे भी खर्च हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम नहीं रख सकते। इसके लिए एमसीडी को ही आगे आना पड़ेगा और हमारे जो बैलेंस फंड है वो हमको देने पड़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर रामचंद्र यादव है। राम जी, किस तरीके से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और गाय की जो अगर चिकित्सीय सुविधा है वो किस तरीके से आप देखभाल करते हैं? यहाँ पे जो गौ माता विश्व 15 करोड़ में गौ माता जो आती हैं, जो बाहर के बीमार दुर्घटनाग्रस्त वृद्ध गौ माता, हमारी एम्बुलेंस चलती है 4 एम्बुलेंस, और जो हमें कॉल आता है और कॉल आता है उस गौ माता को हम लेकर आते हैं अपने माता पिता के भांति। उस गौ माता को वृद्ध बीमार असहाय जो गौ माता होती हैं उनकी सेवा तन मन के साथ करते हैं, जो कि हमारे यहाँ 24 आवर चिकित्सक, BLI, वेटनरी क्लिनिकल असिस्टेंट सब 24 आवर उपलब्ध रहते हैं और पूरे गौ माता के तन मन के साथ सेवा करते हैं। अगर कोई गाय बाहर से आती है, कोई एमसीडी वाले लेकर के आते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? जी, पहले एमसीडी वार्ड से आता है, जो अगर बाहर की एम्बुलेंस लेकर के आती है एमसीडी का, तो उसको पहले एग्जामिनेशन करते हैं। जो हमारे वेटनरियन हैं और हमारे डॉक्टर मुकेश खंडेवाल जी हैं, डॉक्टर JP, जितने वेटनरियन हैं, BLI हैं, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर उसका ब्लड एनालिसिस का, ब्लड प्रोटोजोआ CBC कंप्लीट का ब्लड काउंट की जांच की ज़रूरत है, उसका ब्लड प्रोटोजोआ की जांच की जाती है। और अगर पैर से अगर फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है या फ्रैगमेंट है, जो भी उसकी ज़रूरत है, अगर एक्सरे एग्जामिनेशन है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है
अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत है। जैसे यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है तो उसका अल्ट्रासाउंड भी होता है। हमारे पास हर सुविधाएं अवेलेबल है। एक्सरे एग्जामिनेशन, लैब का काम, यूरिन एनालिसिस, फीकल एनालिसिस और जो है ब्लड की जांच, पूरा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। जो श्री कृष्ण गौशाला में बहुत अच्छे सुचारू रूप से जितने चिकित्सक, BLA, कंपाउंडर पूरे तन मन के साथ यहाँ पे सेवा करते हैं, जो कि 25-30 लोगों का स्टाफ है वेटनरी का। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा समर्थित शासन है। ऐसे में निगम का यह लापरवाहीपूर्ण रवैया गौ भक्तों को व्यवस्थित कर रहा है।